हेलो बच्चों, आप सभी का आप सबके अपने YouTube चैनल DN स्टडी पॉइंट में फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आज हम लोग फिर से उपस्थित हैं। कक्षा 9वीं के लिए कुछ पाठगत प्रश्न हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उनको लेकर आज उपस्थित हुए हैं। ये लगातार हमारी पाठगत सीरीज चल रही है और इस अध्याय का ये दूसरा वीडियो है। ठीक है, तो चलिए आज का जो प्रश्न है उसको देखते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति आयतन को घनत्व कहते हैं। घनत्व बराबर द्रव्यमान प्रति आयतन। बढ़ते हुए घनत्व के क्रम में निम्नलिखित को व्यवस्थित करें। वायु, चिमनी का धुआं, शहद, जल, चौक, रुई और लोहा। ठीक है, तो प्रश्न थोड़ा सा समझिए कि प्रश्न कह क्या रहा है। ठीक है, प्रश्न कह रहा है कि जो द्रव्यमान प्रति आयतन होता है, यानी कि प्रति इकाई आयतन में जितना द्रव्यमान व्यवस्थित होता है, स्थित होता है, उसी को घनत्व कहते हैं। ठीक है, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो जो जो घनत्व होता है, घनत्व के बढ़ते हुए क्रम में ये जो चीजें दी गई हैं इनको व्यवस्थित करना है। यानी कि इन चीजों में सबसे कम जिसका घनत्व है उसको सबसे पहले लिखना है, फिर उससे ज्यादा जो है उसको लिखना है, फिर उससे ज्यादा और लास्ट में जो इसका घनत्व सबसे ज्यादा है उसको लिखना है। ठीक है, तो आइए उत्तर देखते हैं हमारा क्या है। सबसे पहला है वायु, यानी कि वायु का द्रव्यमान घनत्व सबसे कम है। ठीक है, वायु के बाद क्या है, चिमनी का धुआं, यानी कि चिमनी का जो धुआं होता है उससे उसका जो घनत्व होता है वो वायु के घनत्व से ज्यादा होता है। ठीक है, अब इसके बाद से घनत्व में आती है रुई, यानी कि चिमनी के धुआं से रुई का जो घनत्व होता है वो ज्यादा होता है। और रुई के घनत्व से ज्यादा किसका घनत्व होता है, जल का। और जल के घनत्व से ज्यादा शहद का। और शहद से ज्यादा घनत्व चौक का। और चौक से भी सबसे ज्यादा घनत्व लोहे का होता है। ठीक है, तो ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, इसमें दो प्रश्न दे दिए। प्रश्न नंबर 6 है। ठीक है, तो आज हम लोग केवल दो ही प्रश्न समझेंगे। ये दूसरा प्रश्न है, पदार्थ के विभिन्न अवस्थाओं के गुणों में होने वाले अंतर को सारणीबद्ध कीजिए। यानी कि जो पदार्थ होता है, पदार्थ होते हैं ना, पदार्थ का परिभाषा तो पता ही होगा आप सबको। तो जो पदार्थ होते हैं, तो पदार्थ के जो क्या कहते हैं, अवस्थाएं होती हैं। हाँ, 3 अवस्थाएं होती हैं। तो पदार्थ की 3 अवस्थाओं में गुणों में होने वाले अंतर को स्पष्ट कीजिए। यहाँ पे देखिए, ये पदार्थ की 3 अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव और गैस। और ये गुण, ये किसके गुण है, पदार्थों के गुण है। ठीक है, तो जब पदार्थ ठोस होता है तो आयतन क्या होता है, जब पदार्थ द्रव होता है तब आयतन क्या होता है, और जब पदार्थ गैसीय अवस्था में होता है तब उसका आयतन क्या होता है, इसके बारे में अंतर समझेंगे और इनको पहचानेंगे। ठीक है, तो ये गुण है। और विभिन्न क्रम जब बदलता जाएगा पदार्थ का, ठोस से द्रव बनेगा, द्रव से गैस बनेगा, तो जो ये गुण है उनमें क्या क्या परिवर्तन होंगे उनको आइए समझते हैं। ठीक है, सबसे पहला है आयतन। आयतन ठोस अवस्था में निश्चित होता है, यानी कि इसका आयतन निश्चित होता है। जब कोई पदार्थ ठोस होता है तो उसका आयतन निश्चित होता है। जब कोई पदार्थ द्रव होता है फिर भी उसका आयतन निश्चित होता है। जब गैस या अवस्था में होता है कोई पदार्थ तो अनिश्चित होता है, उस पात्र के आयतन जितना होता है जिसमें इसे रखा जाता है। यानी कि जब गैस का आयतन तब उतना हो जाता है जितने स्थान में इसको रखा जाता है। समझ लीजिए कि कोई हम ऑक्सीजन गैस को ले लें या नाइट्रोजन गैस को ले लें। ठीक है, तो जब उस गैस को हम किसी बर्तन में जब रखते हैं तो वो जो गैस होता है उसी बर्तन के आकार का हो जाता है। यदि हम उसको समझ लीजिए सिलेंडर में रखें तो सिलेंडर के आकार का हो गया, बड़े सिलेंडर में रखें तो बड़े सिलेंडर का आकार क्या हो गया। सिलेंडर के आकार का होने का क्या मतलब है कि पूरे सिलेंडर में वो भर जाता है, चाहे थोड़ा सा ही क्यों ना हो, वो एकदम दूर दूर उसके अणु हो जाते हैं और पूरे के पूरे आयतन को घेर लेता है जितना उसको जगह मिलता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे है कि जब कोई पदार्थ गैसीय अवस्था में होता है तो उसका आयतन अनिश्चित होता है और उस पात्र के आयतन का हो जाता है जिसमें वह रखा जाता है। ठीक है, अगला है आकार। आकार निश्चित होता है, किसका, ठोस का। द्रव का अनिश्चित होता है, उस पात्र के आकार के जैसा होता है जिसमें उसको रखा जाता है। यही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है
कि जो द्रव का आकार होता है वह अनिश्चित होता है और उस द्रव का आकार वैसा ही होता है जिस पात्र में उसको रखा जाता है। समझ लीजिए जो जल होता है वो द्रव होता है, जल द्रव होता है ना, हाँ, तो जल जो है वो द्रव होता है। तो जब जल को किसी बड़े पात्र में रखा जाए, समझ लीजिए किसी कढ़ाई में रखें, तो वो जल क्या होता है, कढ़ाई के आकार का हो जाता है। जब द्रव को किसी गिलास में रखते हैं तो गिलास के आकार का हो जाता है, किसी प्लेट में रखते हैं तो प्लेट के आकार का हो जाता है, किसी कटोरी में रखते हैं तो कटोरी के आकार का हो जाता है। यानी कि उसको जिस बर्तन में रखा जाता है, जिस पात्र में रखा जाता है, यहाँ पे देखिए पात्र का मतलब बर्तन ही होता है, ठीक है। तो जिस पात्र में रखा जाता है उसी के आकार का हो जाता है, अर्थात इसका आकार अनिश्चित होता है, किसी एक निश्चित आकार का नहीं होता। और गैस का आकार ये तो अनिश्चित ही होता है, उस पात्र के आकार के जैसा हो जाता है जिसमें उसको रखा जाता है, ठीक है। इतना समझ में आया। अगला देखिए, बहने का गुण। ठोस बहते नहीं है, ठोसों को आपने बहते देखा है? ये आपके सामने हम जहाँ से आपको पढ़ा रहे हैं ये बुक है, क्या आपको ये बहता हुआ दिख रहा है? बिल्कुल नहीं। आप मोबाइल में हमारे वीडियो को दिख रहे हैं, क्या आपका ये मोबाइल जो है वो बह रहा है, पानी जैसे बहता है वैसे बह रहा है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये क्या है, ठोस है। तो ठोस वस्तुएं बहते नहीं हैं। द्रव बहते हैं, ऊपर से नीचे की ओर बहते हैं। द्रव ऊपर से नीचे, यदि द्रव कहीं रखा है तो उसका उस स्थान को ऊपर कर दिया जाए तो वहां से वो नीचे लुढ़कने लगते हैं, लुढ़कने का प्रयास करते हैं। कौन? द्रव, यानी कि ऊपर से नीचे की ओर बहते हैं। चारों दिशा में बहते हैं। गैस ये नहीं कि ऊपर रखे तो नीचे जाएगा, बिल्कुल नहीं। यदि ऊपर रखे तो उसके ऊपर यदि और जगह खाली है तो उसमें भी जाके ये स्थान घेर सकता है। ये चारों दिशाओं में बहते हैं, ठीक है। घनत्व, अब घनत्व की बात की जाए, जैसा कि मैंने पहले प्रश्न में बताया कि घनत्व क्या होता है, द्रव्यमान प्रति आयतन को ही घनत्व कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, प्रायः द्रव से अधिक होता है, गैस से बहुत अधिक होता है। जो ठोस का घनत्व होता है प्रति इकाई आयतन वह द्रव की अपेक्षा अधिक होता है और गैस की अपेक्षा तो बहुत ही ज़्यादा होता है, ठीक है। और प्रायः ठोस से कम होता है, गैस से अधिक होता है। जो द्रव का घनत्व होता है वो गैस से अधिक होता है और ठोस से कम होता है, ठीक है। और गैस का घनत्व ठोस तथा द्रव से कम होता है, इसका घनत्व बिल्कुल कम होता है, ठीक है। इन दोनों की अपेक्षा बिल्कुल ये कम होता है। ऊष्मा का प्रभाव, जब ऊष्मा देते हैं, ताप देते हैं तो ठोस पे क्या प्रभाव पड़ता है, द्रव पे क्या प्रभाव पड़ता है, गैस पे क्या प्रभाव पड़ता है, उसको चलिए देखते हैं। ऊष्मा के प्रभाव से बहुत कम फैलते हैं, यानी कि जब ऊष्मा पाता है कोई ठोस तो उसका फैलाव होता है, लेकिन बहुत ही माइक्रो नैनोमीटर में आप कह सकते हैं कि उसका फैलाव होता है, ठीक है। द्रव, ऊष्मा जब द्रव को दिया जाता है तो ठोस की तुलना में अधिक तथा गैस की तुलना में कम फैलते हैं। ये गैस की तुलना में कम फैलता है, गैस के जितना नहीं फैलता, लेकिन ठोस की तुलना में, यानी कि ठोस से थोड़ा ज़्यादा फैलता है, थोड़ा ज़्यादा इसका विस्तार हो जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं गैस की। ऊष्मा के प्रभाव से ठोस व द्रव की तुलना में गैस का फैलाव बहुत अधिक होता है, यानी कि जो जितना ठोस फैल रहा था, जितना द्रव फैल रहा था, इन दोनों की तुलना में इनसे कई गुना ज़्यादा गैस का फैलाव होता है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक समझ लीजिए चला जाता है, इसका विस्तार बहुत दूर तक हो जाता है जब इसको ऊष्मा दी जाती है। किसको? गैस को, ठीक है। इतना समझ में आया। अगला है हमारा दाब तथा दाब का प्रभाव। दाब के प्रभाव से आयतन कम होता है, ठीक है। आयतन पर प्रभाव बहुत कम होता है, ठीक है। कोई ठोस है, ठोस का मतलब समझ लीजिए कोई ईंट है, अब उसको एकदम बाहरी दाब लगाए जा रहे हैं, क्या उसको दाब के आप छोटा कर सकते हैं? उसको दबा के आप छोटा कर सकते हैं? हाँ, यदि हाइड्रोलिक प्रेशर लगाया जाए तो थोड़ा छोटा हो जाए, हो सकता है, लेकिन टूट सकता है, लेकिन उस बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा उसकी ज़्यादा या कम होने में, ठीक है। दाब का प्रभाव द्रव पे देखते हैं। आयतन पर प्रभाव कम होता है, यानी कि समझ लीजिए ये आयतन है किसका? द्रव का। तो इसको यदि बाहर से दाब लगा के इसको कम करने का प्रयास करें तो बहुत थोड़ा, समझ लीजिए इतना हो जाएगा, ठीक है, बहुत थोड़ा सा कम होगा। आयतन पर प्रभाव अधिक होता है। आप जानते हैं ना, गैस जो होता है
यदि 1 किलो गैस है, 1 केजी गैस है, तो उसको यदि किसी कमरे में छोड़ दिया तो वो पूरे कमरे के आकार का हो जाएगा, वो पूरे रूम के आकार का हो जाएगा। किसी बड़े पात्र में रख दिया जाए, टैंकर में रख दिया तो पूरे टैंकर के आकार का हो जाएगा, ठीक है। और आयतन पर प्रभाव इसका बहुत ज्यादा होता है, किसका? दाब का। तो जब दाब, गैस को दाब के संपीड़ दे करके उसको बाहरी दाब लगा के उसको रखा जाता है, तो उसका दाब जो है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है। सॉरी, उसका आयतन जो है वो सबसे बहुत कम हो जाता है, यानी कि